अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, पाकिस्तानी मिसाइल्स विल हिट यूएसए, ह्यूज स्टेटमेंट बाय यूएस ऑन पाकिस्तान बाय प्रशांत धवन और स्टडी आईक्यू आईएएस की वीडियो है। जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदर, मेरे साथ हैं मलिक सकलान इकबाल। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑफिशियली एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। यूएसए ने यह कहा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल डेवलप कर रहा है जो इवेंचुअली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं और ये यूएसए के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यूएस कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल्स आ जाएं जो एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज वाले हों और इसलिए यूएसए ने पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी और वेरियस और एजेंसीज पर लगा दिए हैं सैंक्शंस। अब इमेजिन करके देखिए यहां पर यूएसए को कितनी चिंता होगी कि इन्होंने पाकिस्तान जैसे देश पर अभी से ही सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए हैं ताकि इनके मिसाइल्स कभी भी यूएसए को हिट ना कर पाए। क्योंकि आप अगर मैप में देखें, यहां पे आप देख पाओगे ये पाकिस्तान है, ये ऑल द वे यूएसए है। लिटरली धरती के उस पार दो अलग कोनों पे आपको यूएसए और पाकिस्तान मिलेंगे। अगर आप पाकिस्तान से लेट से एक मिसाइल लॉन्च करते हैं और आपको यूएसए को हिट करना है ना, तो आपको आराम से 11 से लेकर 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना होगा। इंडिया के पास भी अभी इस टाइप के मिसाइल है नहीं जो 11 से लेकर 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये कवर कर सकते हैं। अभी ये मैं कहूंगा चाइना और रशिया, ये दो देश हैं, इनके पास ऐसे मिसाइल हैं जो बिल्कुल यूएसए को हिट कर सकते हैं। चाइना की डोंगफैंग मिसाइल सीरीज और रशिया का ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था सेटन 2 मिसाइल, ये आराम से यूएसए को हिट कर सकते हैं। बट यूएसए को देखिए डर ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान रेडिकलाइज हो रहा है, अगर यहां पे इन लोगों ने जेन्युइनली ऐसे मिसाइल बना दिए जिसकी रेंज इतनी है जो 12,000 11,000 तक पहुंच जाती है, तो उस केस में यूएसए खतरे में आ जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जेन्युइनली पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को एक थ्रेट मानता है, तो यहां पे यूएसए ने वर्ड्स यूज किए हैं इमर्जिंग थ्रेट। ये आने वाला हमारे लिए थ्रेट है। पाकिस्तान के पास ऐसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगेन देखिए यहां पर यूएसए की थोड़ी सी एक हिपोक्रेसी भी दिखती है। वो लोग बिल्कुल ओके हैं इस बात को लेकर कि पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल्स हो जो इंडिया को हिट कर दे, किसी और कंट्री को हिट कर दे रीजन में, वहां पर यूएसए को चिंता नहीं होती। बट यूएसए को देखिए मेन चिंता इस बात की है कि इजराइल पाकिस्तान के रेडार पे ना आ जाए। क्योंकि देखिए 12,000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल बनाने में ना पाकिस्तान को अभी बहुत लंबा समय लगेगा। इंडिया के पास भी जो मैक्सिमम रेंज का भी मिसाइल है अग्नि 5, ये आप कह सकते हैं 5 से लेकर 6,000 किलोमीटर की दूरी वाला है। उसके अलावा अभी हम सूर्या मिसाइल पर जब काम करेंगे काफी टाइम लगेगा उसमें। मगर पाकिस्तान के पास ऑलरेडी एक मिसाइल है जिसका नाम है शाहीन 3। शाहीन 3 मिसाइल देखिए पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है। इसकी रेंज बताई जाती है 2,750 किलोमीटर के आसपास आ चुकी है। और आप अगर पाकिस्तान से लेकर इजराइल का डिस्टेंस देखोगे ना, तो लगभग 3,000 किलोमीटर का आपको डिस्टेंस मिलेगा। अगर पाकिस्तान को इजराइल को हिट करना है तो पाकिस्तान के पास 3,000 किलोमीटर का मिसाइल होना चाहिए। और कल को अगर मान लीजिए, हमें पता नहीं है, पाकिस्तान में कोई संकी आर्मी पावर में आ गया, अचानक से सड़कों में कोई नया लीडर सामने आ गया, उसने कहा कि बस तख्ता पलट कर दो, लोग उसके साथ आ गए, अचानक से हो जाता है। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में अचानक से तख्ता पलट इन द पास्ट हो चुके हैं, फ्यूचर में भी हो सकते हैं। और फिर अगर मान लीजिए पाकिस्तान में इस टाइप का एक ह्यूज इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है और फिर वो आदमी कहता है कि हमें इजराइल को अटैक करना होगा और इनके पास उस वक्त ऐसे मिसाइल भी होंगे, दैट विल बी अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न फॉर यूएसए। तो यूएसए के लिए सबसे बड़ा कंसर्न अभी के लिए तो ये है इजराइल की सेफ्टी, कि ईरान की तरह कल को इन द फ्यूचर पाकिस्तान भी बहुत सारे मिसाइल्स इजराइल की तरफ लॉन्च करना ना स्टार्ट कर दे। यूएसए को अपनी सिक्योरिटी की मुझे लगता नहीं है कि यहां पर इतनी चिंता होगी। ऑल तो यहां पर ये लोग ऑफिशियली बोल नहीं सकते कि इजराइल को बचाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। इन्होंने यहां पर बोला यही है कि हमको लगता है कि पाकिस्तान यूएसए को हिट कर सकता है, इसलिए हम पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शन लगा रहे हैं। बट द रियलिटी इज समथिंग एल्स। और जब पाकिस्तान से पूछा गया कि देखिए यूएसए लिटरली कह रहा है कि आपके मिसाइल्स यूएसए को अटैक कर सकते हैं, तो इसलिए यूएस आपकी जो स्पेस एजेंसी है उसके अलावा कई और जो आपके विभाग हैं उन पे सैंक्शंस इंपोज कर रहा है, आप इसके बारे में क्या बोलोगे? पाकिस्तान ने सिंपली यहां पर यह कहा है
कि यूएसए के सैंक्शंस इनके हिसाब से गलत हैं और ये सैंक्शंस बायस्ड हैं और इससे रीजनल पीस खतरे में आ जाता है। पाकिस्तान ऑब्वियसली यहां पर ये हिंट कर रहा है कि अगर हम पे सैंक्शन लगा रहे हो तो इंडिया पे सैंक्शंस क्यों नहीं लगाते। वेल यहां पर देखिए सिंपल सी बात है, ट्रैक रिकॉर्ड। पाकिस्तान को पहली बात तो मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली कैसे है, क्या इन्होंने खुद डेवलप करी है? नहीं, ये एक प्रॉपर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेड बात है कि नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी थी। ये बात बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनको असैसिनेट कर दिया गया था बाद में, इन्होंने ये बात कंफर्म कर दी थी कि जो मिसाइल पाकिस्तान आज के समय डेवलप कर रहा है इसकी जो मेन टेक्नोलॉजी है ये आई है नॉर्थ कोरिया से। इसके बदले में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स कैसे बनाते हैं उसकी टेक्नोलॉजी शेयर करने की कोशिश करी थी नॉर्थ कोरिया को, बट वो जो आप कह लीजिए डेटा था नॉर्थ कोरिया के काम आया नहीं। और यूएस देखिए ऑब्वियसली इस बात को लेकर भी काफी गुस्सा है कि पाकिस्तान के पास मिसाइल जो ये आईवी है ना, ये नॉर्थ कोरियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और आज भी सीक्रेटली चाइना चुपचाप पाकिस्तान के मिसाइल्स को और ज्यादा डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। वेराज इंडिया की अगर हम बात करें तो एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहां पर यूएसए को विश्वास है कभी भी कोई ऐसा लीडर नहीं आएगा, कभी कोई ऐसी विचारधारा नहीं आएगी जो एंटी यूएस हो, यूएसए को हर्ट करना चाहती हो, या फिर इवन यूएसए का सबसे इंपॉर्टेंट एलाई इजराइल को चोट पहुंचाना चाहती हो। तो यूएसए देखिए इंडिया को लेकर काफी हद तक मैं कहूंगा एश्योर्ड है, दे फील कॉन्फिडेंट। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूं, 2014 से लेकर 2016-17 के आसपास तक जब इंडिया एक लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट करता था तब यूएसए की बस एक स्टेटमेंट आती थी। यूएसए कहता था कि हम कंसर्न्ड है इस बात को लेकर कि इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं, इससे रीजन में देखिए प्रॉब्लम आ सकती है। यूएसए ने बस इतना कहा था, कोई सैंक्शन नहीं लगे, कोई उसके बाद एक्स्ट्रा एक्शन नहीं हुआ। और एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात देखिए, उसके बाद से एटलीस्ट पिछले मैं कहूंगा 7 से 8 सालों में यूएसए ने कंसर्न दिखाना भी बंद कर दिया है। तो इंडिया ऑल टुगेदर एक अलग लीग में आता है। और अगेन यहां पे आपको ये भी देखना होगा, इंडिया ना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का भी पार्ट है। एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम ये ध्यान रखता है कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जो आप कह लीजिए बहुत ज्यादा हैवी पेलोड कैरी कर सकते हैं, ये एक्सपोर्ट नहीं करने चाहिए बाकी कंट्रीज को, इनका एक्सपोर्ट लिमिटेड होना चाहिए। और एमटीसीआर में आप अगर देखिए ना चाइना मेंबर है ना पाकिस्तान मेंबर है। तो आप अगर लीगल ग्राउंड्स पे देखें तो यूएसए अपनी तरफ से सही कह रहा है, यूएसए को पता है कि इंडिया के मिसाइल्स इंडियन गवर्नमेंट के पास ही रहेंगे, ये गलत तरीके से एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे ईरान को, यमन को, या फिर इवन परहैप्स हिजबुल्लाह को। पाकिस्तान के केस में या फिर इवन चाइना के केस में आप गारंटी के साथ ये सब नहीं कह सकते। और वैसे मुझे यहां पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि ठीक है अभी के लिए यूएस एट मैक्स कभी कभी वी आर कंसर्न्ड बस ये बोल देता है और कुछ ज्यादा स्टेटमेंट्स आती नहीं है यूएस मीडिया की अबाउट इंडियाज मिसाइल। बट इन द फ्यूचर जब हम सूर्या मिसाइल डेवलप करेंगे, सूर्या मिसाइल विल बी अ गेम चेंजर। क्योंकि देखिए सूर्या मिसाइल इसकी रेंज बताया जा रहा है 12,000 से लेकर 16,000 किलोमीटर की होगी। यूएसए का हर हिस्सा इंडिया हिट कर पाएगा इस मिसाइल से। दिस इज ए वेरी वेरी पावरफुल मिसाइल। और साथ ही साथ सूर्या मिसाइल का जो पेलोड है ये भी मैसिव होगा। ये MIRV वॉरहेड कैरी कर सकता है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। MIRV की फुल फॉर्म होती है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसमें बहुत सारे वॉरहेड्स इकट्ठा आप घेर सकते हैं। जो एक एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी काफी बार एक MIRV टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल को डील नहीं कर पाता। तो अभी के लिए मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की तरह इंडिया के बारे में यूएस स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा, बट इन द फ्यूचर जब हमारी इकोनॉमी कई जरा बड़ी हो चुकी होगी, हमारा डिफेंस बजट $150 बिलियन के आसपास होगा, चाइना में जो पॉपुलेशन कोलैप्स है उसकी वजह से चाइना का डिक्लाइन लगातार हो रहा होगा और इंडिया के पास सूर्य मिसाइल आ जाएगा, उस वक्त हो सकता है आपको एक अलग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखने को मिले। सो अभी के लिए मैं कहूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। देखना यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएस इस इशू को कैसे डील करता है। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री जो जेन्युइनली इन द फ्यूचर यूएसए को हिट कर सकता है, तो क्या यूएस इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहेगा? दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। इससे रिलेटेड अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए हाल ही में वो कौन सा पहला देश है दुनिया का जिसने ये क्लेम किया है कि इस कंट्री ने कैंसर वैक्सीन कर ली है डेवलप? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। इस टॉपिक पर बाय द वे मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो ये आपके सामने ऑप्शंस है चाइना, जापान,
यूएसए या फिर रशिया? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। एंड फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए, लाइफ में कभी कभी आपको करियर में ना बस एक स्टार्ट चाहिए होती है। आप चाहते हैं बस पहली जॉब मेरी लग जाए और उसके बाद धीरे धीरे मैं तरक्की करूंगा, आई विल अर्न मोर। वेल, स्टडी IQ XLR आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया है विद डेटा एनालिस्ट कोर्स। देखिए, आज के समय दुनिया भर में कोई भी कंपनी हो, वहां पे डेटा एनालिस्ट की आवश्यकता है, और डेटा एनालिस्ट बनने का रास्ता स्टडी IQ आपको दिखाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा इस कोड का, स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट विद स्टडी IQ XLR मास्टरी बैच। इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ पर देखिए स्टडी IQ XLR आपको प्रोवाइड करेगा डेटा एनालिस्ट मास्टरी लाइव बैच, जिसके अंदर 3 महीने में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी एक्सेल की, SQL की, टैब्ल्यू की, पाइथन की, वेरियस स्किल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। कल को किसी भी कंपनी में एक डेटा एनालिस्ट के रूप में अपना करियर स्टार्ट कर सके। और डेटा एनालिस्ट की मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टिंग सैलरी है, कोई भी फ्रेशर बिना किसी एक्सपीरियंस के किसी कंपनी में लगता है तो स्टार्टिंग सैलरी 6 से लेकर 8 लाख रुपए पर साल की होती है। और 2030 तक माना जा रहा है कि डेटा एनालिस्ट की भारत देश में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो अगर आप तब तक एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं वेरियस कंपनीज में काम कर करके, तो इससे आपके करियर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। और स्टडी IQ का जो ये लाइव मास्टरी बैच है टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट, इसका जो यहाँ पे प्राइस है, ये पे करने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर 3 ऑफर्स अवेलेबल पर क्लिक करिए, और अगेन यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड दिख रहे होंगे, लाइव और ओनली फॉर टुडे। इन कोड्स को आप अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर सिंपली कोड डालना है PD10 और आपको मेगा डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। इस कोर्स की वैलिडिटी है 12 महीने। आप बेसिकली महीने के हर महीने के 5,000 रुपए दे रहे होंगे, और आपको डेटा एनालिस्ट बनने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी बाय स्टडी IQ XLR। हाँ, प्लेसमेंट की बात, प्लेसमेंट में भी स्टडी IQ आपकी हेल्प करेगा ताकि आपकी जॉब। जी जी, यहाँ पे रेंज की बात हुई और अटैक की बात हुई और अमेरिका और पाकिस्तान की बात हो रही है, तो कहीं पे मैं कहूँ कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका को डरना नहीं चाहिए। ये वही बात होगी कि अफगानिस्तान पे हमला करना था तो उन्होंने एक प्री प्लान तैयार किया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराने हैं, जो किस तरह गिराने हैं, और सारा उनकी मीडिया नहीं बताया, तो वो सारा एक प्रोपोगंडा था। सैंक्शन लगाने के लिए सैंक्शन नहीं, वहाँ पे अटैक करना था और यहाँ पे सैंक्शन लगाने हैं, और वो भी पाकिस्तान के ऊपर लगाने हैं। लगा भी किसके ऊपर रहे हैं, मतलब जिनको खुद खिला रहे हैं उनको जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ। तो मतलब पाकिस्तान जो है अमेरिका से लेकर खा रहा है एक किस्म का, ठीक है, और उनके ही बलबूते पे चल रहा है। अगर वो बंद कर दें तो बिल्कुल ही सांस बंद होने के करीब आ जाएगी पाकिस्तान की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऑन अदर हैंड चाइना जो है वो हेल्प आउट करता है कहीं ना कहीं। तो हम हमेशा कहते हैं जब भी टेक्नोलॉजी की और इस तरह की डिफेंस की बात आती है, तो हम कहते हैं कि जो रेंज इनकी बताई जाती है, जितने भी मिसाइल यूज़ होते हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी है इनमें, उनको उनके आंकड़े जो है वो कम बताए जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने शाहीन का ज़िक्र किया है, गोरी है, एक और 2-3 है, मतलब मिसाइल जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त जो है पाकिस्तान में, जिनका है कि मतलब वो अटैक करें तो वो तबाही कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो उनमें इन्होंने एक का नाम लिया और उन्होंने रेंज बताई, 2000 कुछ है मेरे ख़्याल में। तो मे भी हो सकता है वो रेंज ज़्यादा हो। और उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने किसी दूसरी कंट्री पे हमला करना है तो उसके जितने करीब हो सके अपने बॉर्डर के वो करीब लगाकर उसको हमला करेंगे तो उसकी रेंज बढ़ जाएगी। ये तो चले एक कर लेंगे एक तरीके से, लेकिन ये है कि वो जो कह रहे हैं कि अमेरिका कह रहा है कि यहाँ पे इतने इनके पास ऐसा मिसाइल है जो अब 12,000 जो है वो तय करके और सीधा अमेरिका को हिट करेगा, और मतलब इतनी रेंज का मिसाइल जो है वो नामुमकिन है यार, और उसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ये सेम ऐसे ही है जैसे आप फ्लाई शटल छोड़ते हैं और रॉकेट जो है हवा में ओजोन लेयर को चीरता हुआ ऊपर चला जाता है, वो ऊपर से फिर अटैक करता है। इसका मतलब है ये उस रेंज में होगा, इतना ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर आगे ट्रैवल करेगा, तो उसे मार गिराना और वो मुश्किल होगा। और अमेरिका सैंक्शन लगाना चाहता है और रोकना चाहता है किसी और चीज़ की वजह से, वो रीज़न भी सामने आ जाएगा, ठीक है। और उसको लग रहा है कहीं न कहीं कि इंडिया जो है वो ताकत में आ रहा है, और ये ना हो कि पाकिस्तान भी सर उठा ले कहीं न कहीं, क्योंकि ये तो हमारे अंडर है, और कहीं न कहीं वो चाहता है। और जो डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है वो कहीं न कहीं अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करेगा, और उसका लाएअमल अलग होता है हमेशा।
जो बाइडन जो था वो कहीं ना कहीं पोलाइट वे में चीज़ों को संभालना और एडजस्ट करना उसमें वो था। लेकिन ये जो ट्रंप है ये कहीं ना कहीं अकड़ में और उस चीज़ में है और स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसला ले लेता है अपनी जनता के लिए, अपने मुल्क के लिए जो बेहतर होगा भाई इसने कर देना है। इसने ये नहीं देखना कि पास्ट में इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे थे या पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे हैं या क्या चीज़ है। इसने कर देना है फैसला क्योंकि अपने मुल्क के लिए, अवाम के लिए वो बेहतर होगा। तो एक ये चीज़ भी है। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि जो सैंक्शन लगाने हैं इसी वजह से अमेरिका कर रहा है। इन्होंने भी प्रशांत सर ने भी बीच में कह दिया कि मसला पीछे कुछ और चल रहा है, इसके पीछे कहानी कुछ और है और हमें दिखाया कुछ और जा रहा है। लेकिन जब वो मतलब मुकम्मल होगी कहानी, जब ये काम इनका हो चुका होगा तो उसके बाद पता चलेगा भाई पीछे क्या कहानी थी, अमेरिका का क्या मकसद था इस चीज़ के पीछे। ऐसी रेंज वाला कोई अभी तक मेरे ख्याल में दोनों ने नाम लिए, रशिया और चाइना का लिया है। तो मे भी हो सकता है टेक्नोलॉजी इनके पास हो, उनकी रेंज भी उन्होंने बताई है। एक किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है जो लीक आउट होती है या जानबूझ के लीक की जाती है। ते पता चले कि एनिमीज़ को कि यार इतनी रेंज के उनके पास मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है। तो ये दिखाया जाता है, एक शो ऑफ किया जाता है। लेकिन ये है कि वो पस पर्दा हो सकता है उनकी रेंज ज़्यादा हो सकता है पाकिस्तान के पास वो रेंज, इतनी रेंज के वो जो मिसाइल जो हैं वो मौजूद हों। और ये अमेरिका को फिर इस चीज़ की है कि इसराइल के ऊपर ना अटैक कर दे। कोई पता नहीं चलता है, बात बीच में ठीक ही हँस रहे थे उस बात के ऊपर कि कोई भी सर फिरा के कहेगा कि बाहर निकलो सड़कों पे, हल्ला मचा दो, जिहाद कर दो ये और वो। तो भाई उन्होंने चला देने हैं फिर। तो फिर उन्होंने जहाँ पे मुँह जिधर हाँ, रखना है अगर फिर ऐसा चल कोई जाने हैं। इस्लामी बंदा आ गया ना तो फिर उसने कहना है जो इसको कि इस क्यों चीज रखा के हुआ है? खिलाफ होगा तो उसने चलवा भी देना तो है। बिल्कुल वो यहाँ पे बात और होती है पहले अक्सर मौलवी लोगों की। पिटते रही हैं हाँ, जो करते हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल। इनको किस लिए रखा हुआ है? इनको क्या जलाना है? आतिशबाजी के लिए इनको चलाओ। तो उनको ये नहीं पता चलता कि ये मकसद नहीं है, हल नहीं है इन चीज़ों का। आप मारेंगे 4 उधर से मारेंगे, उसके जो दोस्त हैं, उस जिसके साथ दुश्मनी कर रहे हैं मुल्क के साथ, उसके उसके जो दोस्त हैं वो मारेंगे आपको फिर। तो आप क्या होगा, आप बिल्कुल सफ़ाहश्ती से मिट जाएँगे, खत्म हो जाएँगे, नुकसान उनका भी होगा। और लेकिन चीजें देख के की जाती है ना, अंधे यही चीज़ है। अंधा बन के तो नहीं ना की जाती है। पाकिस्तान के पहले ही हालात बेड़े गर्क हुए पड़े हैं, पहले ही अवाम जो है वो पिस रही है हर चीज़ जो है। और उसके बाद आप ऐसी खबर सुनाएं कि ओहो यहाँ पे तो मुजाहिर, तो हम उसको ही पकड़ के बैठे रहें कि बड़ी बात है यार ये वो। ठीक है, डिफेंस होना चाहिए, हर मुल्क को होना चाहिए, छोटी से छोटी कंट्री है उसको होना चाहिए। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रांग बनाती हैं, उनमें पाकिस्तान मैं कहूँ कि ज़ीरो पे भी नहीं है, कहीं पीछे ही है, कहीं माइनस में चल रहा है। ठीक है ना? और हर जगह पे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में आता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें नाम आता है, लेकिन पाकिस्तान का नाम जो है हम लिस्ट में ढूँढते रहते हैं लेकिन नहीं मिलता। ठीक है ना? और जब टेररिज़्म की बात होती है, करप्शन की बात होती है और इन चीज़ों का ज़िक्र आता है तो पाकिस्तान का नाम फिर सबसे ऊपर होता है। ठीक है? और ये शर्मिंदगी की बात होती है, लेकिन प्राउड मोमेंट इसलिए होगा हमारे लिए, इन माय ओपिनियन, कि अगर पाकिस्तान प्रॉपर वे तरक्की कर रहा होता इंडिया की तरह, 19-20 की फ़र्क होता और ये टेक्नोलॉजी वो डेवलप करता पाकिस्तान, और फिर मुझे ज़्यादा खुशी होनी थी क्योंकि हम आगे बढ़ रहे थे, तरक्की कर रहे थे और हमें डिफेंस की ज़रूरत थी। अभी डिफेंस जो है बस ठीक ही है, रहने दें। और मैं नहीं, अटैक करने के लिए पाकिस्तान के पास हैं इक्विपमेंट, हाँ, लेकिन डिफेंड करने के लिए नहीं है। तो डिफेंस फिर डिफेंस में जो है वो जो पाकिस्तान है ना, डिफेंड करने में वो वो कमजोर पीछे है। है ना। वो कह रहे हैं कि चाइना आपको हेल्प आउट कर रहा है, अपनी हेल्प आउट टेक्नोलॉजी कर जो रहा है वो है इंक्रीज कर रहा है। डिफेंस के मामले में, मतलब कि रोकने के मामले में नहीं पाकिस्तान हो रहा। बाकी जो है अटैक के मामले में पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी वो है, इंडिया ने चेक किया एटम था ना बम एक भी है, दफा। टेक्नोलॉजी भी है। इंडिया इंडिया ने चेक बिल्कुल। किया है ना, कोई हाँ डिफेंड नहीं हुआ। ओ मतलब आपके पास डिफेंड के लिए सिस्टम नहीं है, अटैक के लिए वो ये है। डिफेंड के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा चाहिए क्योंकि वो इजराइल की हाँ, मशीनरी जिसका जिक्र हुआ था, अब नाम डिफेंड जेहन में के नहीं आ लिए रहा। जो है पैसा चाहिए, वो वो उन्होंने कहा कि जब वो तो वो एक बार पाकिस्तान के चलती है, पास है नहीं है। एक बार चलती है तो पता नहीं कितने हजार डॉलर का, मिलियन का, बिलियन का उन्होंने जिक्र किया था कि इतने बिलियन का वो जला देती है अपने जो फ्यूल। फ्यूल जो है। कह लें कि वो जो इक्विपमेंट लगे और होते हैं जाहिर वो है जो कि चलते हैं। पैसे होने लवाजमात होते हैं चाहिए वो। आपके पास, कोई पैसे इतने होने चाहिए कि आप उसको रोकने के बाद जो है वो दोबारा से रीयूज भी कर सके। ये तो नहीं री ना अपलोड कि होने का काम एक नहीं दफा आता है। ले लिया तो उसके बाद पैसे ही नहीं है जी, एक दफा रोक लेंगे फिर क्या करेंगे। यही तो ये मसला है ना सारा मेन। पाकिस्तान के पास डिफेंस सिस्टम में थोड़ा सा जो है कमी। लेकिन अगर अटैक का बात करें तो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई कहे कि नहीं है तो वो जाहिर है पाकिस्तान खोल के भी नहीं बता सकता, क्योंकि पाकिस्तान पे सेक्शन लगने के ज्यादा चांसेस हैं। जैसे
अभी कोई इन्फॉर्मेशन लीक हुई है जी 12,000 किलोमीटर का पाकिस्तान के पास बस जो है वो कोई मिसाइल है, तो वो कोई इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, तो अभी देख लें सैंक्शन लगने शुरू हो गए हैं। हम्म, तो पाकिस्तान कभी भी नहीं बता पाएगा कि हमारे पास ये भी मिसाइल है, हमारे पास ये भी मिसाइल है, छोटी रेंज के बताएगा, अगर बताएगा भी तो जिसको भी हाँ अमेरिका जैसे मुल्कों को जो है वो खतरा ना लगे। अब जैसे यार ये देखे दोगलापन, वैसे एक बात है, खुद जो है वो इतने इतने रेंज के बनाए हुए हैं और खुद जो है वो हर मुल्क पे अटैक करने के लिए उसके पास हैं सारे, लेकिन अगर कोई और मुल्क बनाता है तो उसको जो है वो मिर्चें लगनी शुरू हो जाती हैं, उसको दर्द पीड़ें उठनी शुरू हो जाती हैं। अमेरिका, यकीन करें, अपने मुल्क पे जब कोई आफत आने की होगी ना तो फिर बड़ा रोला दुआई डालेगा। लेकिन अगर अगर मिसाइल है, एक बात है, छोटी रेंज के इंडिया के साथ अटैक हो सकता है, किसी और मुल्क के साथ, उसका उसको कोई फिक्र नहीं है जब तक वो उसको अपना जहाँ पे मफाद नहीं ना होगा, वहां पे जब तक बात नहीं आएगी तब तक वो कुछ भी नहीं करेगा। अब जैसे कि इसराइल की बात आ गई बीच में, इसराइल पे अटैक ना कर दे पाकिस्तान, तो उसको दर्द और पीड़ा उठनी शुरू हो गई है कि इसराइल के साथ ना लग जाए, उधर से ईरान भी ना लग जाए, पहले ही सैंक्शन लगाएं इन पे, पहले इनको रोका जाए और पहले इनको दबा लिया जाए, वरना ये ना हो कि एक दिन इसराइल ही खत्म हो जाए या इसराइल को मारेंगे। खैर इसराइल को तो खत्म होना नहीं है, ये तो यकीन करें, मैं सीधा कहूंगा कि ग्रेटर इसराइल नहीं बनना है। ये तो मुसलमान भी जानते हैं सारे कि ग्रेटर इसराइल बन के ही रहना है, थर्ड टेम्पल बनना ही बनना है, चाहे जो मर्जी है कर लें। तो वो तो होके ही रहना है, वो आज नहीं तो कुछ सालों तक हो जाएगा, कुछ सालों नहीं तो कुछ 100 साल तक हो जाएगा, होना ज़रूर है। ग्रेटर इसराइल बनना है, इसराइल ने ख़त्म नहीं होना। तो बाकी रही बात, यूएसए को ये भी टेंशन है कि ये ना हो कि हमारे ऊपर ही दुआएं दाग दें, और हम्म, क्योंकि जब तक यूएसए अपनी सरजमीन पे कभी भी अटैक नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं चाहेगा, वो दूसरे मुल्कों में जाकर अटैक करेगा हमेशा, वहां पे कभी भी जंग नहीं करेगा जिसमें अपने मुल्क को खतरा होना शुरू हो जाएगा। तो ये यूएसए की जो है ना वो दोगलापन है। और पाकिस्तान ने अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी अगर नॉर्थ कोरिया से ली भी है, तो जाहिर है पाकिस्तान के पास अगर अपनी नहीं है तो किसी से खरीद रहा है, उसके बदले कुछ दे रहा है, पैसे नहीं है, तो नॉर्थ कोरिया अब किसी ना किसी के साथ डील करनी है ना। तो अगर इतना ही था अमेरिका को, तो अमेरिका दे देता टेक्नोलॉजी, ना लेनी पड़ती किसी और से। एक बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो चाइना अगर हेल्प कर रहा है तो चाइना की वो मर्जी है, अगर अगर यूएसए को इतनी है तो यूएसए दे दे वो टेक्नोलॉजी। तो मसला ये है कि जब नहीं देंगे तो फिर ज़ाहिर है दूसरे की तरफ जाना पड़ेगा। तो चाइना जो है बीच-बीच में हेल्प कर रहा है। इसमें तो हम हर वीडियो में कहते हैं कि चाइना बैकडोर पे सारा कुछ करवा रहा है, टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान को भी दे रहा है। आखिर ज़ाहिर है पाकिस्तान को भी उसने यूज़ करना है, और पाकिस्तान को अगर कोई चाइना के साथ लड़ाई होती है तो पाकिस्तान को भी बीच में कुदाएगा, और पाकिस्तान जो है वो फिर टेक्नोलॉजी होगी तो कूदेगा ना। तो इधर भी एक किस्म का समझ लें उसने अपने स्पेयर पार्ट्स रखे हुए हैं। तो यही समझ लें, लेकिन है टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास, लेकिन शो नहीं कर सकता पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान पे सैक्शन लगेंगे। और ये हमारा अंदाज़ा है, हमने कोई देखी नहीं है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो ज़ाहिर है चाइना के साथ है तो टेक्नोलॉजी तो होगी। भाई ये ऐसी बात नहीं है कि टेक्नोलॉजी नहीं होगी। लेकिन हो भी सकता है कि ना भी हो। हो सकता है कि वैसे ही जो है वो इन्फॉर्मेशन लीक ही गई हो, सिर्फ़ के चेक करने के लिए कि क्या रद्द-अमल आता है इस पे। तो हो सकता है ये भी हो, या डराने के लिए सिर्फ हो, तो हो सकता है ना भी हो। ये तो ज़ाहिर है जो सीक्रेट मामलात हैं उन्हीं को पता होगा, हम तो यहाँ पे बैठ के अंदाज़े ही लगा सकते हैं, कोई ऑथेंटिक बात नहीं है हमारी। ये ना हो कि कोई आके कहेगा ये देखो जी पाकिस्तानी ये ऑथेंटिक बात कर रहे हैं, इनके पास मिसाइल है, हमारे पास कोई ओहदा तक नहीं है कि हम ऑथेंटिक बात करें। हम तो एक अंदाज़ा लगा रहे हैं बस, और अंदाज़े के तहत ही जो है बात करते हैं। तो डिफेंस जो है वो पाकिस्तान के पास नहीं है, डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान के पास इक्विपमेंट नहीं है। अटैक का तो हमें पता है कितने मिसाइल हैं, छोटी रेंज के जो इन्होंने शो अप भी किए हुए हैं, शाहीन 3 हो गया, दूसरे हो गए। वॉरियर हो गया। तो ये सब जो हैं वो इन्होंने शो किए हुए हैं। तो वो तो छोटी रेंज का मिसाइल तो है, एटम बम भी है, वो भी शो किया हुआ है। तो जो नहीं शो की हुई वो तो हर मुल्क के पास होती है, खाली पाकिस्तान के, हर मुल्क के पास, इंडिया के पास भी शो ना की हुई काफ़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजी होंगी, जो कि आने वाले वक़्त में जग अगर किसी से लड़ाई होगी तभी यूज़ होंगी। तभी वो सामने भी आएँगे कि ये भी इंडिया के पास थी, ये भी इंडिया के पास थी। इस तरह हर मुल्क के पास होती हैं जो कि शो नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो बिल्कुल भी शो नहीं कर सकता भाई। अगर होंगी भी तो शो नहीं कर सकेगा। तो देख लें अब अगर शो करने का नतीजा ये सैंक्शन ही है तो किधर से शो करना है उसने। तो अमेरिका को तो बहरहाल जी पीड़ें उठेंगी। अमेरिका दोगलापन करता है, और जहाँ पे अपना नुकसान होना देखता है ना तो वहाँ पे चीखता ज़रूर है। हम्म,
बिल्कुल जी, ये बात तो है, लेकिन अमेरिका जो है वो एक चीज़ और भी नोटिस कर रहा है ना, पाकिस्तान के ऊपर अगर वो पाबंदियाँ लगा रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से रेडिकल सोच जो है प्रमोट हो रही है, जिस तरह से रेडिकल सोच में इज़ाफ़ा हो रहा है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि अगर 12,000 किलोमीटर तक ये एटमी बम जो है वो बनाने में कामयाब हो जाती हैं या इनके पास है, तो उससे वो अपना नाम ले रहे हैं, लेकिन असल में वो बचाना इज़राइल को चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी जो सबसे बड़ी मुखालफत करने वाले हमारे जो लोग हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा मुखालिफ सोच है, वो इज़राइल के खिलाफ है। हमारे जितने भी लोग हैं उसमें 100 में से 75% लोग तो आए रोज़ यही कहते रहते हैं कि इज़राइल के ऊपर अटैक होना चाहिए। उसने फ़लस्तीन का क्या हाल कर दिया है। तो अगर कोई इस तरह का बंदा आ जाता है तो इज़राइल के लिए फिर बड़ा खतरा होगा। इसलिए अमेरिका जो है वो ये पाबंदियाँ लगा रहा है कि पाकिस्तान कहीं ये काम ना ही करे तो बेहतर है। और इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के ऊपर अगर वो पाबंदियाँ लगाते भी हैं, चलें स्टेटमेंट दे देता है पाबंदियाँ क्या लगानी कि हम जी इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे अगर इंडिया ने ये टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें लेकर आए और शो किया और बनाई। तो लेकिन इंडिया जो है वो तो बस सुन लेता है, उनकी स्टेटमेंट करता वही है जो अपनी मर्ज़ी है। इंडिया में और पाकिस्तान में बहुत सारे फ़र्क हैं। इंडिया में सब और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा फ़र्क है, वो ये है कि इंडिया में रेडिकल सोच नहीं है। इंडिया एक ज़िम्मेदार कंट्री है। उसका एतमाद है एक, जो कि अमेरिका को पता है कि यार इंडिया इस तरह का कोई मिस्टेक नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जिसमें रेडिकल सोच की वजह से अमेरिका को पाकिस्तान के ऊपर एतमाद नहीं है। उनको पता है कि ये सरफिरे से लोग हैं, इनका कोई पता नहीं है। वो कहते हैं कि अपना तो कुछ है नहीं है, तो किसी का भी कुछ नहीं रहने देना। ये इस तरह की सोच वाले लोग हैं, तो इनको रोकना ही रोक के ही रखना ज़रूरी है। बाकी अगर पाकिस्तान ने जब एटमी जो धमाका किया था, पहला जो एटमी धमाका किया था और शो किया था कि हम एटमी पावर बन चुके हैं। एटमी पावर बनने से पहले जब न्यूक्लियर ये तैयार कर रहे थे, तो उस वक़्त भी बहुत सारी पाबंदियाँ पाकिस्तान के ऊपर लगी थी। लेकिन पाकिस्तान ने अपना प्लान नहीं रोका। ये अपने प्लान में कामयाब हुए हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ थी जिन्होंने पाकिस्तान को जितने भी वेपन्स के डिफेंस के माध्यम से चीज़ें बनती हैं, वो सारी देना बंद की हुई थी। लेकिन पाकिस्तान ने ब्लैक तरीके से वो सारी चीज़ें ले ली और अपना जो उनका प्लान था, वो कामयाब किया। तो इस वजह से पाबंदियों-शनियों से कुछ नहीं होगा, अगर तो पाकिस्तान ये चाहता है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए और पाकिस्तान अगर ये काम कर रहा है, तो अमेरिका पाकिस्तान को नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल पाकिस्तान वो कर देगा। अमेरिका खुद रेडिकल सोच है, आप देख लेना उसने इराक का, ईरान का अभी जो है सोच रहा है कि उसको भी तबाह किया जाए। इराक को उसके बाद सीरिया मतलब कि वियतनाम कितनों पे ज़ुल्म उसने किया है। तो ये नहीं कह सकता, ये वही बात है ना कि जो है वो छाछ मेढ़ा क्या दे छाननी को, वही है ना। तो छाननी तो छाननी मेरा क्या दे छाछ को? नहीं छाछ नहीं है। नहीं, नहीं छाननी है, छोटी होती है ना, वो छाछ को क्या दिखाएगी? और चलो जो भी है किसी को कोई क्या मेना देगा। तो बात ये है कि ये अमेरिका जो है खुद रेडिकल सोच रखता है और जहाँ पे देखता है कि वो अटैक करना चाहे तो कर भी देता है, सरफिरा खुद भी है। तो ये पाकिस्तान को जो है वो कह रहा है कि रेडिकल है। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए कि ये अमेरिका भी दोगला पानी रखता है। अमेरिका कोई दूध का दूल्हा तो है नहीं है, सीधी बात है। और बाकी रही इंडिया की बात, भाई इंडिया भाई इतनी ताकत में है कि इंडिया सैंक्शन कबूल ही नहीं करेगा उनके, बाढ़ में उनको फेंकेगा। आईएमएफ तो कर्जा नहीं लिया, उन्होंने वर्ल्ड बैंक कर्जा नहीं कर्जा लिया, वो नहीं ना लिया। किसी के नीचे है इंडिया। तो इंडिया की भाई खुद मुख्तारी है। इंडिया कभी भी ये अब इंडिया खुल के सारा कुछ सामने लेके आएगा। हम्म। इंडिया अमेरिका के नीचे तो नहीं हाँ, लगा इंडिया हुआ, ने तो बात बोला तो हुआ है ये कि है वो सिर्फ। सूर्या जो मिसाइल है वो हाँ, बनाने वो जा रहे बनाने हैं, लगे हैं उसकी 12,000 रेंज किलोमीटर है। लगा के दिखाए फिर अमेरिका सैंक्शन कुछ नहीं नहीं कर लगा सकते। सकेगा। इंडिया भाई एक ताकत रखता है। बहरहाल जी, हमारा तो यही ओपिनियन। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।